स्टडी आईक्यू के ऑडियो मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है डीप फेक से कैसे निपटा जाए। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वर्तमान में सूचना क्रांति का दौर चल रहा है। ये एक ऐसी क्रांति है जिसने पूरी दुनिया को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। सूचना क्रांति का सबसे बड़ा योगदान कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में है। इसके माध्यम से वो सब कुछ संभव है जिसकी आज से कुछ दशक पहले हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे। प्रेजेंट टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर डीप फेक तक सभी टेक्नोलॉजी इसी का नतीजा है। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि इसके माध्यम से उत्पन्न चीज़ों के बारे में भी सही और गलत का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में हुई प्रगति ने तकनीक को और भी एडवांस बना दिया है। ये तेज़ी से ऐसी सामग्री पैदा कर सकती है जिसका सच्चाई से कोई लेना देना ही ना हो। ऐसी सामग्री का टेक्नोलॉजी के बिना इंसान के द्वारा पता लगाना लगभग असंभव लगता है, मगर इसे खारिज करना भी मुश्किल है। बेशक टेक्नोलॉजी में प्रगति इंसान के लिए बहुत अधिक फायदेमंद साबित हुई हो, लेकिन जब इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होने लगे तो ये विनाशकारी भी साबित हो सकती है। और आज हम यहाँ पर इसी प्रकार के एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम क्या है? डीप फेक। जानेंगे कि ये डीप फेक टेक्नोलॉजी होती क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके संभावित खतरे क्या हो सकते हैं और आखिर में इन खतरों को कैसे टाला जा सकता है, इत्यादि चीज़ों पे आज हम यहाँ पर मंथन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये डीप फेक टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी यानी कि डीप फेक तकनीक कंप्यूटर और डीप लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके ऑडियो, वीडियो या इमेजेस आदि में हेरफेर करने की एक प्रक्रिया है या एक विधि है। इसका इस्तेमाल फेक न्यूज़ बनाने और गलत कामों के साथ ही वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत पहले से मौजूद वीडियो, इमेज और ऑडियो की डिजिटली एडिटिंग की जाती है और एक नई फर्जी सामग्री भी तैयार की जाती है। इसके लिए साइबर अपराधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल कर आभासी दुनिया में ऐसे लोगों को भी पैदा किया जा सकता है जो जिंदा ही नहीं है। इसके इस्तेमाल से किसी भी व्यक्ति द्वारा वह सब कुछ कहा और किया जा सकता है जो उस व्यक्ति ने कभी कहा हो या कभी किया ही ना हो। क्योंकि धीरे धीरे डीप फेक की गुणवत्ता में तेजी से सुधार हो रहा है और इसीलिए लोग नकली और असली वीडियो के बीच मुश्किल से ही अंतर कर पाते हैं। इस प्रकार डीप फेक तकनीक अपनी विश्वसनीयता बढ़ाकर फेक न्यूज़ को तेजी से फैलाने की ताकत रखती है। इसके माध्यम से धोखाधड़ी या गोपनीयता के अधिकारों का उल्लंघन बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि ये तकनीक आखिर काम कैसे करती है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि डीप फेक तकनीक के लिए डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। गौरतलब है कि ये डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की ही एक उप तकनीक है। ये इंसान के दिमाग में काम करने के तरीके की नकल करने का प्रयास करती है। इस तकनीक की मदद से डेटा को पूल किया जाता है और फिर इस डेटा को प्रोसेस कर भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार डीप फेक सामग्री तैयार कर ली जाती है। इसके लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर की मदद ली जाती है जो इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं, जैसे कि डीप फेस लैब या फिर फेक ऐप इत्यादि। दरअसल डीप फेक सामग्री तैयार करने के लिए पहले से ही फोटो या वीडियो के रूप में पर्याप्त सामग्री होना थोड़ा ज़रूरी होता है। मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति ए की डीप फेक सामग्री तैयार करनी है, ठीक है, तो डीप फेक सॉफ्टवेयर के पास व्यक्ति ए की हज़ारों फोटो, इमेज या वीडियो होना ज़रूरी होता है। फिर क्या होता है, सॉफ्टवेयर डीप लर्निंग तकनीक की मदद से व्यक्ति ए के चेहरे के सबसे महत्वपूर्ण मापदंडों और हाव भाव को पहचानता है और उन्हें फिर से बनाने की कोशिश करता है। आखिर में सॉफ्टवेयर के द्वारा निर्माता के विचारों के अनुसार हेर फेर की गई इमेज या वीडियो डिलीवरी की जाती है।
इसे बाद में किसी अन्य प्रोग्राम की सहायता से एक वीडियो में शामिल कर फेक वीडियो तैयार कर ली जाती है और इस प्रकार एक डीप फेक सामग्री तैयार हो जाती है। इस तकनीक का इस्तेमाल उन लोगों के चेहरे बनाने के लिए किया जा सकता है जो मौजूद ही नहीं है और इस तरह से ये तकनीक बेहद खतरनाक हो जाती है। अब सवाल ये है कि ये किस प्रकार से खतरनाक हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि डीप फेक तकनीक से होने वाले खतरे क्या हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इन दिनों प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति हो रही है और ऐसी स्थिति में डीप फेक का पता लगाना बहुत ही कठिन होता जा रहा है। इसके अलावा उचित नियमों की कमी की वजह से व्यक्तियों, फर्मों, यहाँ तक कि नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा भी इस तकनीक का दुरुपयोग करना आसान हो गया है। फेक न्यूज़ या सूचना के प्रचार प्रसार के लिए डीप फेक वीडियो का उपयोग किया जा सकता है। गौरतलब है कि डीप फेक तथ्य और कल्पना के बीच अंतर करने की जनता की क्षमता से समझौता करती है। वैसे भी किसी को भी शर्मनाक स्थिति में दिखाने के लिए डीप फेक का इस्तेमाल करने का बड़ा पुराना इतिहास रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मशहूर हस्तियों की डीप फेक अश्लील सामग्री की कोई कमी नहीं है। ऐसी तस्वीरें और वीडियो कथित तौर पर उन वीडियो में मौजूद लोगों की न केवल निजता पर हमला करती हैं बल्कि उनका उत्पीड़न भी करती हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस तरह की वीडियो का बनाना और भी आसान होता जा रहा है। साथ ही डीप फेक का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के लिए भी किया जा सकता है। अब उदाहरण के लिए इसको ऐसे समझिए जरा। हाल ही में आपको याद होगा एक स्कैमर्स ने यूके एनर्जी कंपनी के सीईओ को चकमा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया और कंपनी के सीईओ को फोन पर विश्वास हो गया कि वह जर्मन मूल कंपनी के प्रमुख के साथ बात कर रहा है। दरअसल डीप फेक के ऑडियो ने प्रभावी ढंग से सीईओ के बॉस की आवाज़ की नकल की जिसमें उनका जर्मन उच्चारण भी शामिल था और इस प्रकार कंपनी के सीईओ ने एक बड़ी राशि लगभग 2,20,000 यूरो स्कैमर्स के कहने पर उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दी। और इसके अलावा डीप फेक का इस्तेमाल चुनावों को प्रभावित करने के लिए भी किया जा सकता है। चुनाव के परिणामों को अपने हित में करने के लिए डीप फेक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। आप सोचिए जरा। इसी को ध्यान में रखकर हाल ही में ताइवान की कैबिनेट ने चुनाव कानूनों में संशोधन को मंजूरी दी थी ताकि डीप फेक वीडियो या छवियों को साझा करने वालों को दंडित किया जा सके। इस मामले में ताइवान लगातार चिंतित रहता है और चीन जनता की राय को प्रभावित करने और चुनाव परिणामों में हेरफेर करने के लिए झूठी सूचना फैला रहा है। डीप फेक का इस्तेमाल जासूसी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भी किया जा सकता है। एडिट किए गए वीडियो का इस्तेमाल सरकार और रक्षा अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा सकता है। देश की सुरक्षा से संबंधित अहम सीक्रेट चीज़ों को प्रकट करवाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मार्च 2022 में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुलासा किया कि सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया एक वीडियो असल में एक डीप फेक था। इस वीडियो में वह यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते दिखाई दिया था। और इसी तरह भारत में डीप फेक का इस्तेमाल भड़काऊ सामग्री बनाने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि संघर्ष वाले क्षेत्रों में सशस्त्र बलों या पुलिस को लोगों पर अत्याचार या अन्य क्राइम करते हुए दिखाया जा सकता है। इन डीप फेक का इस्तेमाल आबादी को कट्टरपंथी बनाने, आतंकवादियों की भर्ती करने या हिंसा भड़काने के लिए भी किया जा सकता है। पोर्नोग्राफी में बड़े पैमाने पर डीप फेक का दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल किया जाता है और लगभग 96% डीप फेक अश्लील वीडियो के रूप में है, जिन्हें अश्लील वेबसाइटों पर लगभग 135 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। गौरतलब है कि डीप फेक पोर्नोग्राफी विशेष रूप से महिलाओं को टारगेट करती है। अपराधी इसके माध्यम से धमकी दे सकते हैं और भयभीत भी कर सकते हैं और मनोवैज्ञानिक नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। डीप फेक किसी व्यक्ति को असामाजिक व्यवहार में लिप्त होने और ऐसी घटिया बातें कहने के रूप में चित्रित कर सकता है और जो कि उसने कभी कही नहीं हो। इस तरह ये अकाल्पनिक और दीर्घकालिक सामाजिक नुकसान का कारण भी बन सकता है। अब ऐसे में ये पारंपरिक मीडिया में पहले से ही घटित भरोसे को और तेज कर सकता है। इसके अलावा सच्चाई को दबाने या खारिज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार, विपक्ष या अन्य किसी संस्था द्वारा सच्चाई को ये कहकर खारिज किया जा सकता है कि ये डीप फेक है।
अब ऐसे में फिर इसका समाधान क्या हो, आइए उस पर विचार करते हैं। जनता को समझदार और जागरूक बनाने के लिए मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए। भ्रामक सूचनाओं और डीप फेक से निपटने के लिए जनता को जागरूक बनाया जाए कि कैसे डीप फेक सामग्री की पहचान की जाए। साथ ही मीडिया साक्षरता सबसे प्रभावी उपकरण के रूप में साबित हो सकता है। हमें दुर्भावनापूर्ण डीप फेक के निर्माण और वितरण को हतोत्साहित करने के लिए विधायी समाधान भी तलाशने होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति दुर्भावनापूर्ण तरीके से डीप फेक का इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। उदाहरण के लिए, डीप फेक को रेगुलेट करने के लिए चीन ने हाल ही में नियम लागू किए हैं, जबकि भारत में डीप फेक को रेगुलेट करने के लिए अभी तक कोई प्रभावी नियम बने ही नहीं है। इसके अलावा डीप फेक का पता लगाने, मीडिया को प्रमाणित करने और आधिकारिक स्रोतों को बढ़ाने के लिए आसान और सुलभ तकनीकी समाधान तलाशने की भी जरूरत है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभावी प्रयोग कर डीप फेक का पता लगाया जा सकता है। साथ ही डीप फेक के खतरे का मुकाबला करने के लिए हम सभी को मीडिया के अहम उपभोक्ता होने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे आंख बंद कर शेयर करने की अपनी आदत को छोड़ना होगा। सरकार को एक शिकायत रिपोर्टिंग प्रणाली का गठन भी करना चाहिए ताकि इसके माध्यम से लक्षित और पीड़ित लोगों की मदद की जा सके। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी व्यक्ति जिसका फोटो या वीडियो डिजिटल रूप से बदल दिया गया है और ऑनलाइन साझा किया गया है, उसे हटाने के लिए वह व्यक्ति ई-सेफ्टी नामक तंत्र से संपर्क कर सकता है। तो इस तरह से इसका समाधान भी निकाला जा सकता है। तो आइए अब आखिर में हम ये भी जान लेते हैं कि दुनिया के देशों ने डीप फेक से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो यूरोपीय संघ ने डीप फेक के माध्यम से दुष्प्रचार को रोकने के लिए आचार संहिता लागू की है। इस कोड के अनुसार गूगल, मेटा, ट्विटर सहित तकनीकी कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर डीप फेक और नकली खातों से निपटने के उपाय करने होंगे। अगर इसका अनुपालन नहीं किया गया तो इन कंपनियों को अपने वार्षिक वैश्विक कारोबार के 6% तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। जबकि पिछले साल जुलाई में यूएसए ने डीप फेक तकनीक का मुकाबला करने के लिए डीप फेक टास्क फोर्स एक्ट पेश किया। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों जैसे कि कैलिफोर्निया और टेक्सास ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने वाले डीप फेक वीडियो के प्रकाशन और वितरण को अपराध मानते हैं। और इसी प्रकार वर्जीनिया में गैर सहमति वाले डीप फेक पोर्नोग्राफी पर कानून के द्वारा आपराधिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि कनाडा के पास डीप फेक से निपटने के लिए कोई खास नियम नहीं है, लेकिन ये डीप फेक से निपटने की पहल का नेतृत्व करने की स्थिति में है। कनाडा में सरकार द्वारा कई घरेलू और विदेशी संस्थाओं के साथ मिलकर कुछ अत्याधुनिक एआई संबंधित रिसर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा कनाडा साइबर स्पेस में पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी, नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप जैसे कई संबंधित बहुपक्षीय पहलों का सदस्य भी है। हाल ही में ताइवान की कैबिनेट ने चुनाव कानूनों में संशोधन को मंजूरी दी थी ताकि डीप फेक वीडियो या छवियों को साझा करने वालों को दंडित किया जा सके। इसके अलावा चीन ने डीप फेक को रेगुलेट करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब अगर हम भारत यानी कि अपने प्यारे भारत की बात करें तो फिलहाल भारत में डीप फेक तकनीक के इस्तेमाल के खिलाफ कोई कानून या नियम है ही नहीं। हालांकि तकनीक के दुरुपयोग के लिए कुछ विशिष्ट कानूनों का इस्तेमाल तो किया जा सकता है, जिसमें कॉपीराइट उल्लंघन, मानहानि और साइबर क्राइम इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत बहुत कम प्रावधान डीप फेक के दुर्भावनापूर्ण उपयोग से निपटने के लिए संभावित रूप से लागू किए जा सकते हैं। आईपीसी की धारा 500 मानहानि के लिए सजा का प्रावधान करती है। उसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और 67A स्पष्ट रूप से यौन सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में चुनाव अवधि के दौरान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के बारे में झूठी और भ्रामक जानकारी के निर्माण या वितरण पर रोक लगाने वाले प्रावधान शामिल हैं।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में एआई दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कानूनी ढांचा या इस समस्या से निपटने के लिए काफ़ी नहीं है और इस तरह से केंद्र सरकार को डीप फेक के नापाक इस्तेमाल और एआई के व्यापक विषय को विनियमित करने के लिए अलग कानून लाना चाहिए। सरकार को ध्यान रखना होगा कि कानून के द्वारा नवाचार में बाधा नहीं आए, क्योंकि हम ये जानते भी हैं कि डीप फेक के मनोरंजन, शिक्षा और चिकित्सा अन्य क्षेत्रों में कई सकारात्मक अनुप्रयोग हैं, खासकर मॉडलिंग और व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए। हालांकि दुरुपयोग की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिक सार्वजनिक रूप से सुलभ हो गए हैं और डीप फेक बनाने के उपकरण अपेक्षाकृत सस्ते और उपयोगकर्ता के अनुकूल बन गए हैं। साथ ही सरकार को यह भी स्वीकार करना होगा कि डीप फेक तकनीक का उपयोग आपराधिक कामों के लिए भी किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में डीप फेक के उपयोग को संबोधित करने के लिए सरकार को ये समझना होगा कि इसके लिए जल्द से जल्द कानून लाने की भी जरूरत है। तो आइए हमेशा की तरह अपना पेन पेपर निकालिए और आज के मंथन पर आधारित एक सवाल को नोट कर लीजिए। और आज का आपका सवाल है, डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है और इसके संभावित खतरे को रेखांकित करते हुए समाधान बताइए। तो फिलहाल के लिए इस ऑडियो मंथन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।